नमस्ते आप सभी को। मैं सुभाषिनी कुमार साईं बाबा पठन श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज के इस पठन श्रृंखला में मैं आपके समक्ष साईं बाबा उपन्यास के चौथे अध्याय में से दूसरा दृश्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बाईजा ने साई का खाना टोकरी में रख लिया और अपने बच्चे के पास दौड़ने वाली हिरनी की तरह वह मस्जिद की ओर चल पड़ी। उसकी चाल में गति थी। रास्ते में उससे कुलकर्णी मिला, नाक में नसवार ढूंढते हुए और एक आंख हल्की सी बंद करते हुए वह बोला, क्यों बाईजा, जा रही होगी तुम अब उस जादूगर फकीर के पास खाना लेकर? वाह वाह, वह जादूगर नहीं है, गुस्से से उसने कहा। गुस्से से उसका चेहरा लाल लाल हो गया था। फिर, बेटा है वह मेरा। बहुत खूब, आश्चर्य है, छींकते हुए उसने कहा। किस बात का? यही कि तुम मां व बेटा, तुम हिंदू व यवन, दोनों के दो भिन्न धर्म और मां बेटे का रिश्ता। अच्छा मजाक है या? तो बस ऐसी ही बातें करता रहेगा, सड़ी सी। उसने अपने जाने का इरादा जाहिर करते हुए आगे कहा, उसी में तुझे संतोष मिलता है। माँ बेटे के रिश्ते में धर्म कहाँ आता है? गाय किस धर्म की और बछड़ा किस धर्म का, बोलो? वाह, बहुत अच्छे। अच्छा प्रभाव हुआ है उसका तुम पर। बिल्कुल उसी की तरह बोल रही हो तुम। देव, धर्म, पुत्र, माता, क्या झूठ बोलते हो तुम लोग? शिव शिव। मैं चली, तू भटकता रहे ऐसे ही गांव भर, आवारा। पर सुन, तेरे साई का यूं मजाक करते रहोगे ना तो एक दिन तेरी जबान सड़ जाएगी और तेरी बोलती बंद हो जाएगी, हमेशा के लिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना। और वह चली गई। कुलकर्णी भी वहां से चला गया। जाते जाते बड़बड़ाया, इस साई की महत्ता तो दिन व दिन बढ़ती जा रही है। यह साई तो चिंगारी है, यदि इसे अभी नहीं बुझाया तो जल्द ही बड़वालन का रूप धारण करेगी। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। शिव शिव। बाईजा मस्जिद के पास पहुंची। साई वहां नहीं थे। तात्या बैठे थे। तात्या। जी माँ, साई कहाँ है? साई तो है ही नहीं। मुझे भी आकर काफी देर हो गई। तू रोटी वहां रख और घर चली जा, मैं खिला दूंगा उनको, तात्या ने कहा। पर तात्या, साई कहाँ? उसका कहाँ ठौर ठिकाना, तात्या ने कहा। वह तो रमता जोगी फकीर। जब मन किया झोली लटकाई और चल पड़ा, तात्या ने हंसकर कहा। तात्या, तू भी मेरा बच्चा और वह भी मेरा बच्चा, यूं हंसकर मजाक मत उड़ा। आई, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच ही कह रहा हूं, तात्या ने गंभीर होकर कहा। ठीक ठीक, मैं अब घर नहीं जाती, उसको ढूंढने जाती हूँ। बैठा होगा उस पेड़ के पास, भूखा ही रहता है। उसको खिलाकर ही घर लौटूंगी। और खाने की टोकरी सिर पर रखकर वह चली गई। तात्या उसकी पीछे की पीछे की छांव की ओर देखकर प्रसन्न मन से हंसा और बोला, साई, तू और मैं दोनों धन्य, हमें ऐसी माता जो मिली है। बाईजा बाई देर तक उसे ढूंढती रही, पर उसका कहीं भी अता पता नहीं था, जैसे वह कहीं अचानक अदृश्य हो गया हो। नाला, जंगल, मंदिर, कहीं भी वह नहीं था। मध्याह्न हो गई। सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था। बाईजा बाई ने आंचल से अपना पसीना पोंछा। उसका सात्विक चेहरा धूप के कारण लाल सांवला हो गया था। आज उसने चप्पल तक नहीं पहनी थी, इस कारण उसके पैर झुलस गए थे और पैरों में छाले पड़ गए थे। साई की खोज खोज कर वह थक गई थी। कहाँ गया होगा? आखिर वह एक पत्थर पर पेड़ की छाया तले बैठ गई, टोकरी नीचे रख दी और इंगुरी फैला दी। बेटा साई, उसने मन ही मन में उसे पुकारा और साई एकदम से उसके सामने अवतरित हो गए। आई, उन्होंने पुकारा। आ,
साई, तू यही है? हाँ, तुम्हारे सामने। पर कहाँ था तू? राहत गया था, तुमने पुकारा और मैं तुरंत चला आया। आई, तू कितनी तकलीफ उठाती है मेरे लिए। अब बैठ तू। हाँ। साई उसके सामने बैठ गए और पानी से हाथ मुंह धो लिया। फिर वह उसे खाना खिलाने लगी। प्यार से बातें करते हुए खाना खाने लगे। भोजन हुआ। आई, ये क्या है? उसके पैरों की ओर देखकर साही ने पूछा। कुछ नहीं, तेरे पैरों में तो छाले पड़ आए हैं। आई, तू नंगे पैर घूम रही थी ना? उससे क्या होता है, और तू भी तो नंगे पैर ही घूमता है ना। आई, मेरी बात दूसरी है। कुछ नहीं, मेरी भी वही और तेरी भी वही। उसने टोकरी में कपड़ा रखा, सिर पर इंगुरी रखी और चलने को हुई। रुको ना आई, जल्दी क्या है? गंभीर होकर साई ने कहा। क्यों रे बाबा? तुम्हारे एहसानों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। कितना कुछ करती हो मेरे लिए, पराए बच्चे से इतना प्यार। आई, तू महान है। मुझे भी तेरे लिए कुछ करने देना। कोई जरूरत नहीं, मैं चलती हूँ। आई, कह रहा हूं ना, जरा रुको। नाराज होने का नाटक करते हुए साई ने कहा और पेड़ के पीछे चले गए। कुछ ही देर से किसी जड़ी बूटी के हरे पत्ते ले आए। फिर बाईजा बाई के सामने बैठकर बोले। आई, पैर इस तरफ करना और यूं सीधा रख। उसने वैसा किया। फिर साई वे पत्ते हाथ से लेकर मलने लगे। थोड़ी ही देर में उन पत्तों से हरे रंग का रस निकलने लगा और वह रस उन्होंने आई के दोनों पैरों पर लगा दिया। आई, देख तो, ऐसा लग रहा है जैसे तेरे पैरों में मेहंदी लगी हो। अब इससे छाले भी पिचक जाएंगे और जलन भी नहीं होगा। साई ने हंसकर कहा। बेटे, तेरे कर कमलों के स्पर्श से ही अच्छा लग रहा है। उस औषधि वनस्पति की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा स्पर्श ही मेरे लिए औषधि है। बाईजा ने संतोष से कहा। आई, हर पल तू मेरी नजरों में बड़ी होती जा रही है। तुम्हारे कारण मेरा जीवन धन्य हुआ, सार्थक हुआ। तू हमेशा उल्टा ही बोलेगा। हम सभी का जीवन तुम्हारे कारण सार्थक हुआ है। चल, अब चलती हूँ। ठीक है। उसने अपने सिर पर टोकरी रखी और तेजी से चलने लगी। आई, वह तुरंत मुड़ी। अब क्या हुआ? मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूं ना? नहीं, तू तो नहीं ही करे कहेगी। अब ऐसी बात नहीं, तुम्हारे लिए कष्ट उठाने में आनंद है। आई, तेरा हृदय आकाश सा विशाल है, इसलिए तू कष्टों में भी सुख देखती है। पर मैं जानता हूं, मेरे कारण तुझे बहुत तकलीफ होती है। तो मुझे तकलीफ ना हो इसलिए क्या तू अपना आचरण बदलने वाला है? तू तो हवा सा है, कहाँ जाएगा कौन कह सकता है। और हवा को भी भला कभी एक स्थान पर बंद कर रखा जा सकता है? वायु की भी सीमा होती है, जैसे समुद्र का किनारा होता है। उसके बाद मैं तेरे कष्ट थोड़े कम करूंगा। खाने के वक्त मैं मस्जिद में ही रहने की कोशिश करूंगा, ठीक? जैसी तेरी मर्जी, पर कल से आज थोड़ा घूम लेता हूँ, वायु को थोड़ा मुक्त छोड़ देता हूँ। साई ने हंसकर कहा। हट हट। वह हंसी और मुड़कर चली गई, बिल्कुल हवा की लहर सी। अल्लाह मालिक, साई ने कहा और पेड़ों की तरफ मुड़ गए। धन्यवाद।